नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच के जुनून बैच में। और आज प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर फिर कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के की सीरीज के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 महीने से अधिक समय से जो हमारा प्रैक्टिस सेशन बैच चल रहा है वो आपके लिए बहुत लाभदायक हो रहा होगा। और कांस्टेबल की परीक्षा में जब आप एक्चुअल एग्जाम में अपीयर होंगे तब आपको ये जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगी कि हाँ, आप कितना कंफर्टेबल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हारने का डर मत रखिए क्योंकि आप विजय प्राप्त करने के लिए जन्मे हैं। हमेशा इस बात की लड़ाई लड़िए कि हमको जीतना है। हारने के बारे में सोचिए ही मत, और जब हार जाइए तो ये समझिए कि अब अगली लड़ाई फिर जीत के लिए लड़नी है, क्योंकि पूरा जीवन संघर्ष का होता है और जो जितना संघर्ष करता है वो उतना निखरता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला सवाल कह रहे हैं कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिनों का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में कितना भाग पूरा किया जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये जो है इस तरह से कि कह रहे हैं m1 d1 t1 by w1 is equal to m2 d2 t2 by w2 टाइम वर्क का सवाल है। 42 व्यक्ति 75 दिन में एक काम पूरा कर देते हैं, एक घर बना देते हैं। कह रहा है 28 आदमी 90 दिन में इसी घर का कितना भाग बना पाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा आपको, x बराबर हो जाएगा 28 गुणित 90 बटा 42 गुणित 75। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 7 छाक 42, 7 चौक 28, 6 से 6 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5 भाग। 4/5 भाग सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका ऑप्शन बी सही है। क्लियर है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रत्येक घंटे 3 किमी प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है। वह प्रत्येक घंटे 3 किमी अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात की वास्तव में साइकिल कितने किमी प्रति घंटे की गति से चलाई। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 240 मान लेते हैं प्रभात की चाल को मान लीजिए आप x। तो ये कितना हो गया 240 बटा x इज इक्वल टू 240 बटे x प्लस 3 और प्लस 4। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसमें सीधा उठा के रख लीजिए। अब देखिए, इसको बहुत सॉल्व करने के चक्कर मत पड़िए, इसको वैल्यू पुट कर लीजिए। 9 रख देंगे तो 9 तो इससे कटना ही नहीं है। ठीक है, 12 10 से 240 कटेगा, फिर 10 3 13 हो जाएगा, ये भी नहीं कटना है। 12 रखो। अब ऑप्शन रख के चेक कर लो कि 240 बटा 12 बराबर 240 बटा 12 3 15 और प्लस 4। अगर 12 दूनी 24 20 और 15 से काटोगे तो 15 का 15 9, 15 का 15 हाँ 16, 15 का 15, 15 छक्का 90 20 ये आ रहा है। इसका मतलब 12 ही आपका आंसर है। एकदम तुरंत हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से क्वेश्चन खत्म। ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे दोस्त, इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम किल कर बैठोगे। ठीक, तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में, देखो आपको मैं एक बात और बता दूं, यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं आपको। ये प्रैक्टिस सेशन बैच है ना, तो यहाँ प्रैक्टिस सेशन बैच में हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आप कितना तेजी के साथ क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप डिटेल मेथड्स में टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल से समझाई गई हैं चैप्टर वाइज कंटेंट में, लेकिन अब जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाई हुक बाई क्रुक आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को जज करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा। और यही सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किमी की दूरी तक चलती है। कह रहे हैं जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किमी नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति क्या है। बहुत सिंपल बात समझो कि अगर x की बात करो, शांत जल में बात करो, तो शांत जल में 4 बराबर दूरी बटा समय, और ये हो जाएगा आपका 135। तो ये 35 बटा 75, 15 पचे 75, 15 9 135, 0 18 पचे 90, यानी ये 118 हो गया। अंतर कह रहे हैं धारा के विपरीत नाव, तो कितना जाना है 48 किमी बटा 4, ये हो गया 12 चौक 48 12। अब क्या कह रहे हैं कि अगर x माइनस वाई बराबर, यानी धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई बराबर 12 है और धारा और x मतलब नाव की शांत जल में चाल 18 है,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो y वैल्यू हो जाएगी 6। ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए होमवर्क बॉडमस का क्वेश्चन है, और ये हम हमेशा आपके लिए क्या करते हैं, होमवर्क छोड़ते हैं। पहले कराया है लेकिन अब आपके लिए इसको मैं HW होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 अंक तक है, यहाँ देख लो किसमें 4 अंक तक ऑप्शन है, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। वह 3 होना ही है, पहले अंक पे 3 और 1 3 1 4, 3 और 4 3 4 यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, 3 4 आगे देख लो, पहले 3 उठाया, फिर 3 1 4, ये 4 हो गया, फिर तीसरा वाला उठा लिया वैल्यू, तीसरे अंक पे 1 लास्ट से उठाओगे ना, देखो यहां से उठाओगे 3 मिला, 2 यहाँ पे तीसरा अंक ये है, यहाँ पे दशमलव के बाद तीसरा अंक ये है, तो 3 3 3 हो गया, और 3 1 4, ये 1 हो गया, ये 3 3 1 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला उठाओगे, तीसरा वाला, तो 1 हो गया, और इधर 0 था, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 और 2 और 3 5 हो गया, ठीक है। बस कहाँ पे है 5, ये है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। बस इतना मिलाना है, लास्ट डिजिट से मिलाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7/16 और इसको सवाल को देखो, कह रहा है कि 7/16 और 7/48 का अंतर क्या होगा। इस 16 को 48 कर लो, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे तो 21/48, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/48, यानी अंतर की बात करोगे तो बस अंश हर बराबर है, अंश घटा दो, 14/48, और 14/48 का मतलब 7/24। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। आप ऑप्शन है, ऑप्शन में सबसे पहले ये चेक कर लो कि अगर 24 से विभाज्य होना है तो 3 से विभाज्यता का नियम पूर्ण होगा। पहला ऑप्शन आपके 3 से विभाज्यता के नियम को नहीं करता है, 9 9 18 1 19 4 23 नहीं है, 9 9 8 9 7 16 4 20 4 24 ये 3 से कट सकता है, 9 7 16 16 4 20 6 26 ये नहीं कटेगा, 9 8 17 17 4 23 23 4 27 ये कटेगा, ये नहीं कटेगा ना। ये 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, ये श्योर हो गया, लेकिन सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन आपको टैली कर रहे हैं। तो 16, 24 और 23 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 16, 24 और 28 के एलसीएम का जुगाड़ करेंगे, और इसका आपको एलसीएम मिलता है 320। इसका आंसर आपको मिल जाए। इसका आपको एलसीएम कितना मिलता है, इसका एलसीएम मिलेगा आपको, इसका एलसीएम हो गया 366, और एलसीएम जब 366 है तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999, इसको 366 से आप भाग देते हो तो आपको शेषफल बचता है 255। तो अभीष्ट संख्या यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 24 और 23 से कट जाएगी वो हो जाएगा 999 माइनस 255, काट लेंगे 4 4 7 9 97 44, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 16, 160, 720 और 400 का मौसा क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। कह रहे हैं कि 160, 720, देखो 160, 720 और 400, देखो अंतर यहाँ 300 से 300 के लगभग है, यहाँ का अंतर सबसे कम है, और ये कितना है 20 जोड़ोगे 40 जोड़ दोगे तो 200 और 200 इधर, तो 240 का अंतर है। लॉजिकली मौसा यही होना चाहिए, लेकिन मौसा ये नहीं होगा क्योंकि 240 से 160 नहीं कटेगा, इसका फैक्टर करते हैं, यानी इस अंतर का, किसके, इसके अंतर का, जो न्यूनतम अंतर हो। जिन अगर 3 संख्याएं दी गई हैं तो मौसा न्यूनतम जिन 2 संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर हो वही होता है। ये 240 न्यूनतम अंतर हो गया, लेकिन अब ये 240 160 को नहीं काट पाएगा तो इसका गुणनखंड कर लेंगे 80 और 30 में, और यही 80 इसका मौसा हो जाएगा, और यही 80 वह संख्या है।
अगला क्वेश्चन ध्यान, 80 से सब कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसके इकाई अंक पे 3 है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि एक इकाई वर्ग का मतलब क्या होता है, इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा होने पर, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके इकाई अंक का जिस संख्या में उसी संख्या का गुणा करें तो 3 मिले। तो स्क्वायर के फॉर्म का कोई सिस्टम को ये फॉलो नहीं करता, सो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आप वर्गमूल निकालने मत बैठ जाइएगा। कह रहे हैं 264 को 31-13 के अनुपात में बांटना है। कितने को? 264। बांट लेते हैं 31 और 13। 31 10 41 3 44 बराबर 264, या 1 बराबर आ जाएगा आपको। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आप सॉल्व कर लीजिए, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 1 बराबर 6 आ जाएगा, और 13 सबसे छोटा, 13 छाक 78, ये आपका आंसर हो जाएगा, गुणित 6, 13 छाक 78। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि अधिकतम अंक 650 हैं तो कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ क्या होगा? 650 का 72% कर लोगे, 72/100 ये कर लोगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा 468। आपका आंसर आ जाएगा 468। सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 999 रुपए पर 5 वर्ष में 16% वार्षिक ब्याज की दर से सामान्य ब्याज क्या होगा? सामान्य ब्याज का मतलब साधारण ब्याज क्या होगा? तो 990 गुणित 5 गुणित 16/100, 00 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 8 9 72 की 2 हासिल 7, 8 9 72 7 72 और 7 79, 792, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को 23% के लाभ पर और 9% की हानि पर बेचने का अंतर 928 रुपए है, तो विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि 23% के प्रॉफिट पे बेचोगे आप तो क्या पाओगे? 23% के प्रॉफिट पे बेचोगे तो 123% रिटर्न पाओगे, और 9% के लॉस पे बेचोगे तो 91% रिटर्न पाओगे। तो इसका अंतर कितना हो गया? 9 इधर और 23 उधर, 23 9 23 10 33, 32%, और 32% बराबर है 928। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? 32% बराबर 928 है, तो 100% कितना होगा? सॉल्व कर लो। 32 इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपको कट जाएगा ये 928/32 इंटू 100, ये 29 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2900। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे कि 2100 रुपया है ये, और गुणित पहला छूट 20% तो 80 लिया, और दूसरा छूट 15% तो 85 लिया, और सॉल्व कर लेंगे। 0000 से खत्म हो गया, 20 का 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 17 पचे 85 हो गया, 17 का 17 हो गया, 17 का 17 किस्सा हो गया, अरे सॉरी यार 17 चौका 68 भी है। अच्छा तो क्या हो जाएगा? 21 चौक 84 गुणित 17 और 7 चौक 28, 8 इकाई अंक पे कहाँ पे है? बस यही ऑप्शन टिक कर दो भाई। 4 का 7 से गुणा करोगे इकाई अंक 8 आएगा, यानी ये 1428 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 15 संबंधी x, 15 1 मिनट, तो x और संबंधी y क्या होगा ना, यही पूछ रहे हैं आपसे। 1 मिनट, तो ये देखो कह रहे हैं कि 15 संबंधी x प्रोपोर्शनल टू 5:y, 5:y, तो क्या होता है? बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है, यानी 15y बराबर हो जाएगा 5x, या आप यूं कह सकते हैं कि 15/5 बराबर x बटा y, या x संबंधे y बराबर 3 संबंधे 1। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 120 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिया जाए तो अर्जित ब्याज क्या होगा? बहुत सिंपल से सवाल है, सॉल्व कर लीजिएगा कि 1200 रुपया है, 10% निकाल लो तो 120, और फिर 10% निकाल लो तो 12, 2 और 1 से गुणा कर दो तो 240, और प्लस
1 से गुणा कर लेंगे तो 12, जोड़ लेंगे तो 252 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। सिलेक्शन गुरुजी के आज के कांस्टेबल ट्रेडमेंट प्रैक्टिस सेशन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन सवालों के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।